तो ऐसा कभी न सोचे कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कोई ऐसा अवतार आ जाएगा दुनिया में जो आकर के आपके दोषों को निकाल दे, आपकी कमजोरियों को दूर कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन आखिर आपके स्वभाव को आपको ही जीतना होगा। आपके दोष आप ही निकाल सकते हैं, आपकी कमजोरी आप ही पकड़ कर दूर कर सकते हैं। संत और शास्त्र मार्गदर्शन करेंगे केवल आपका, लेकिन आपकी कमजोरी कोई दूसरा कभी दूर नहीं करेगा। इस शरीर में, इस जन्म में आपने नहीं कर लिया तो फिर अगले जन्म में, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद जब भी करोगे खुद को ही करना पड़ेगा आपको। और ये तो अच्छा मौका है जब नर्मदापुर के वासी बन करके नर्मदा तट पर हम लोग तो कभी अनुष्ठान के लिए जाते हैं, जबकि आप पूरे जीवन का अनुष्ठान नर्मदा तट पर कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर प्रयास करो। नर्मदा जी कृपा करती है, संत मार्गदर्शन करते हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इन सभी से बल प्राप्त करके अपनी कमजोरियों को पकड़ पकड़ कर बाहर करो। आपके घर में चोर आ गया हो और पड़ोसी आपको कहे कि आपके घर में चोर को जाता हुआ देखा मैंने, तो आप कहो कि हम तो आराम से सो रहे हैं, तुम ही दूर कर दो ना इसको। तब तो पड़ोसी भी नाराज हो जाएंगे, वो भी यही चाहेंगे कि होने दो जो। पड़ोसी ने देखा आपके घर में चोर है, वो दरवाजा खटखटा सकते हैं, वो आपको फोन लगा सकते हैं कि किसी को आपके घर में हमने जाते हुए देखा, देखो कौन है। लेकिन आप उस पर ही छोड़ दो कि तुम ही देख लो ना। ऐसा नहीं होगा। संत और शास्त्र मार्गदर्शन करेंगे आपका, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, और पवित्र भूमि, पवित्र स्थान, पवित्र नदी, इसकी कृपा प्राप्त होगी आपको। कमजोरी तो आपकी है, चोर आपके घर में है, आपको ही उसे पकड़ना है और अपने घर से उसको दूर करना है। और इस जन्म में नहीं किया तो चाहे जिस जन्म में करना चाहो करो, करना तो आपको ही पड़ेगा। अपने स्वभाव के दोषों को दूर करो, अपनी कमजोरियों को पकड़ करके हटाओ, ये खुद को ही करना। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक में मंगलाचरण किया और 5 सोरठे रखे, जिस पर संक्षिप्त रूप से कल हमने चर्चा की। ये 5 सोरठे ऐसे हैं कि जिसमें देवता का नाम नहीं है, और आरंभ के 4 सोरठे ऐसे हैं कि जिसमें वंदन भी नहीं। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिसके पास 2 शक्ति है, सिद्धि भी है और बुद्धि भी है। ऐसे देवता श्री गणेश के चरणों में गोस्वामी जी कृपा नहीं अनुग्रह चाहते हैं। करहु अनुग्रह सोई,
अनुग्रह इसको कहते हैं कि यदि मेरा मन भगवान की ओर जाता है तो विघ्नहर्ता बनो। मेरे मन को रामाकार बनने में कोई अवरोध न हो। मेरा मन राम की ओर जाता है, भगवान की ओर यात्रा करता है तो विघ्नहर्ता बनो। लेकिन मेरा मन भगवान से विमुख जाता है तो विघ्नकर्ता बनो। मेरे मन को प्रभु से विमुख न जाने, मेरे मन को राम से विमुख न जाने दो। भगवान से विमुख मन जाए तो हे गणेश आप विघ्न करता बना। बारिधि पार गयो मते दीरा। बाहरी विघ्नों ने गति को तेज किया है हमेशा। लेकिन भीतरी विघ्न जन्म जन्मांतर के संस्करण, प्रमाद, आलस, ये सब बड़े विघ्न होते हैं। अध्यात्म यात्रा में श्री गणेश जी के चरणों में गोस्वामी जी अनुग्रह चाहते हैं कि मेरा मन ईश्वर की ओर जाता हो तो आप विघ्न हरता बने, और ईश्वर से विमुख जाता है तो विघ्न करता बने। इसको कहते हैं अनुग्रह। जैसे हमारा हित हो वैसा करें, इसको अनुग्रह कहते हैं। बच्चा दवाई लेना नहीं चाहता, लेकिन तब भी माँ उसको पकड़ करके उसके हाथ को बांध कर भी, उसकी नाक दबा कर भी उसको दवाई दे देती है। ये है अनुग्रह। अच्छा लगेगा या बुरा, इसकी परवाह किए बिना जैसे उसका हित हो वैसा करे, इसको अनुग्रह कहते हैं। भगवान सूर्यदेव के चरणों में निवेदन, भगवान नारायण के चरणों में निवेदन और भगवान शिव के चरणों में निवेदन करने के बाद अब गोस्वामी जी वंदन करते हैं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। ऐसा नहीं कि इसके पहले गोस्वामी जी किसी को वंदन नहीं करते होंगे, लेकिन जब तक इंसान सदगुरु की शरण में नहीं जाता, गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक व्यक्ति वंदन की व्याख्या कोई नहीं समझता। ऐसे में लोग वंदन तो कर लेते पर उसमें विनम्रता नहीं होती कि जहाँ सर झुकाते वहां हमारा क्या विवेक होना चाहिए। जहाँ सर झुकाते हैं उसकी हमें कितनी मर्यादा रखनी चाहिए। नहीं, सर भी झुका लेंगे, अविवेक भी करेंगे क्योंकि वंदन की व्याख्या नहीं जानते। गुरु कृपा से विनम्रता आती है और विनम्रता से व्यक्ति वंदन करे, वो वंदन वास्तविक होगा। और विनम्रता के बिना वंदन क्या है, वो तो फैशन है। लोग एक दूसरे को फोन पर भी बोल देते नमस्ते। तो ये नमस्ते नमस्ते फैशन में भी हो जाता है। किसी को आप नमस्ते बोल दो, नमस्कार बोल दो, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो बात एक विनम्र व्यक्ति वंदन करे उसमें होती है। क्योंकि विनम्रता पूर्वक आप वंदन करोगे जिनके चरणों में उनके गुण, उनका तेज, उनकी विशेषता
आपको प्राप्त होती है प्रसाद में। प्रणाम करने वालों का तेज बढ़ता है, क्योंकि जिसको आप प्रणाम करोगे उससे आपको तेज की प्राप्ति होती है। वंदन करने वालों के गुण की वृद्धि होती है, क्योंकि जिसको आपने प्रणाम किया है उनके गुण प्रासादिक रूप से आपको प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में दोषों को हटाना और गुण को दृढ़ करना आपके लिए आसान हो जाता है। जिसको प्रणाम करो उसका तेज आपको प्राप्त होता है, लेकिन ये ना समझो कि उसका तेज कम हो जाता है। उसका तेज कम नहीं होता, आपको तेज प्राप्त होता है। उनके गुण कम नहीं हो जाते, लेकिन आपको प्रासादिक गुण की प्राप्ति होती है। उनकी आयु खत्म नहीं हो जाती, कम नहीं हो जाती, लेकिन आपकी आयु जरूर बढ़ती है। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। प्रणाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रणाम करने वालों का तेज बढ़ता है। प्रणाम करने वालों के गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि उसको ये सब प्रसाद में प्राप्त होता है। जिनके चरणों में आप झुकते हैं, यदि आपका व्यक्तित्व उसको प्रिय लगेगा तो वो ही चाहेंगे कि आपके द्वारा कोई श्रेष्ठ काम हो, कोई अच्छा काम हो। तो ऐसे में आपका काल भी टलता है और एक अच्छे काम के लिए आपकी नियुक्ति की जाती है। बड़ी शक्ति है प्रणाम में, बहुत ताकत है। महाभारत के युद्ध के पहले पांडवों ने भीष्म पितामह को भी प्रणाम किया है, गांधारी को भी प्रणाम किया है, धृतराष्ट्र को भी प्रणाम किया है। दुश्मन आशीर्वाद तो नहीं देंगे, लेकिन वो दे न दे, आत्मा तो आशीर्वाद जरूर देती है। व्यक्ति अप्रामाणिक हो सकता है, लेकिन आत्मा तो प्रामाणिक ही होती है। आपके शत्रु की भी आत्मा अप्रामाणिक नहीं होती, आत्मा तो उसकी भी प्रामाणिक होती है। उसके भी आशीर्वाद आपको मदद कर सकते हैं। यही समझ लो कि उन्हीं के आत्मा के आशीर्वाद से आप उनको जीत सकते हैं। इसलिए विनम्रता ईश्वरीय गुण है। पर विवेक बनेगा कैसे, विवेक आएगा कैसे? न तो कोई इसकी दवाई है, न तो बाजार में मिलता है। मिलेगा कहां से विवेक? विवेक कौन व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है, क्योंकि एक गुण है विवेक, और इसके पीछे अनेकों गुण आपको प्राप्त हो जाते हैं। एक गुण के पीछे अनेकों गुणों के आप धनी बन जाओगे। लेकिन विवेक आएगा कैसे, कहां से आएगा? तुलसीदास जी एड्रेस बता रहे हैं। बंदहु गुरु पद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर पद कंस। इससे एक बात ये बताइए कि गुरुदेव के चरण कमल में वंदन।
और दूसरी बात ये बताई कि जिसका व्यवहार संसार में आने के बाद भी संसार से अलिप्त है, निर्लेप है, वो गुरुत्व है। गुरुत्व की पहचान है ये शब्द। गुरु किसे कहे, कैसा होगा गुरु? तुलसीदास जी बताते हैं, जो जगत के बीच में रहकर भी, संसार के बीच आकर भी निर्लेप रहता है। जल्दी से जल्द मिले, अच्छा मिले, मानव शरीर मिले और हम भारत के नागरिक बनकर ही दोबारा जगत में आवे। ये सब चाहिए, ये चाहिए तो फिर अन्य देहों की बहुत सेवा करनी पड़ेगी। जो अन्य शरीरों की सेवा का काम नहीं करते, उसको दूसरा शरीर जल्दी नहीं मिलता। देह की मदद करो, देह की सेवा करो। इसके लिए अन्न दान करना पड़ेगा, जल दान करना पड़ेगा, शरीर संबंधित वस्तुओं का सदुपयोग करना पड़ेगा। और कर सके इसके लिए तो भगवान आपको आपकी आवश्यकता से कुछ ज्यादा ही देते हैं, लेकिन आप अगली पीढ़ी के लिए भर देते हैं, भविष्य के लिए भर देते हैं, तो सदुपयोग होता नहीं है। जब अगली पीढ़ी के लिए आप भर के रख दोगे, परमार्थ करोगे नहीं, तो आपने बोया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्या उगेगा? देह चाहिए तो देहों की सेवा करें। प्रत्येक शरीरों की सेवा का काम करना चाहिए। गायों को चारा देना चाहिए, पंछी को अन्न देना चाहिए, दाना देना चाहिए। यात्रियों की सेवा करनी चाहिए, पेड़ों की सेवा करनी चाहिए, पेड़ों को जल देना चाहिए। जब हम अन्य देहों की सेवा में अपने देह को लगाते हैं ना, तो फिर देह छूटने के बाद देह जल्दी से मिलेगा, अच्छे स्थान में मिलेगा, अन्यथा मुश्किल है। जब बोया नहीं, बर दिया है, आपने घर में रख दिया है, तो भविष्य के लिए रखा था, पर भविष्य तो आपने देखा ही नहीं, इसके पहले चले गए। बच्चों के लिए रखा था, लेकिन बच्चे तो आपके दुश्मन बन गए, कुछ काम लगा ही नहीं। जिस धन को, जिस पदार्थ को आपने बर दिया, सदुपयोग न किया, वो ही आपकी मति को विपरीत बनाता है। वो पदार्थ पड़ा पड़ा आपकी मति को विपरीत कर देता है। और जब हमारी बुद्धि विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो हम विपरीत काम करने लगते हैं, और विपरीत कार्य के परिणाम में विपरीत परिणाम हमको प्राप्त होता है। इससे खुद का नाश कर लेते हैं, हम खुद ही खुद का नाश कर लेते हैं। विपरीत बुद्धि गलत निर्णय करा देगी आपसे, और गलत निर्णय से तो गलत परिणाम ही है, और गलत परिणाम से व्यक्ति का नाश हो जाता है। अधिक संग्रह मति को भ्रमित करता है, बुद्धि को विपरीत करता है। वो चीज पड़े पड़े बुद्धि को भ्रमित कर देता है। ये ठीक ऐसी बात है कि आप जितना खाते हैं, जितना आपने अपने पेट में डाला है,
वो पूरा का पूरा आप अपने पेट में रख नहीं सकते, क्योंकि जितना खाया उतना खून थोड़ी बनेगा। पूरा का पूरा आप पेट में नहीं रख सकते, और यदि आपने जितना पेट में डाला था उतना पेट में ही पेट में रखा, आपने अपने पेट से उसको मुक्त नहीं किया, तो वही तो रोग बन जाएगा। वो उसी को रोग नाम दे दिया जाएगा। फिर डॉक्टर यही कहेंगे कि आपका पेट ही गड़बड़ है, और जब पेट ही गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। और पेट गड़बड़ का कारण यही है कि आपके पेट में जितना डाला आपने उसको पेट में ही पेट में रखा, तो फिर वही रोग बन जाता है। उसी प्रकार जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसका निश्चित हिस्सा यदि आपने अन्य देह की मदद में नहीं किया है, तो फिर जो पड़ा है वही आपकी बुद्धि का रोग बन जाएगा। बुद्धि को भ्रमित करें, गलत निर्णय खुद करोगे और अपने ही निर्णय के द्वारा आपकी गिरावट होगी। आप किसी को इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं समझ सकते थे, क्योंकि अपना ही निर्णय था। इसलिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति अन्य शरीरों की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये साधन धाम है। जितना चाहो धर्म कर सकोगे, जितना चाहो भजन करोगे, जितना चाहो पुण्य कर सकते हो। मनुष्य शरीर साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक इस लोक में रहते हुए परलोक की तैयारी हो सकती है। नीचे रह करके ऊपर की दुनिया में आप अपना बंगला बना लो। जैसे कि आपने किसी की रोटी खिलाई तो परलोक में आपके लिए रोटी तैयार है, रोटी की व्यवस्था हो, वस्त्र दिए, वस्त्र की व्यवस्था। नीचे रह करके ऊपर का बंगला हमें तैयार करना है। और मानव शरीर में यह खूबी है कि जितना चाहो उतना हो सकता है। जम करके भरपूर भजन कर सकते हैं, भरपूर धर्म कर सकते हैं, भरपूर परमार्थ कर सकते हैं। और यदि संग ही गलत हुआ तो भरपूर पाप कर सकते हैं, भरपूर निंदा कर सकते हैं, भरपूर हिंसा कर सकते हैं। जो चाहो वो भरपूर इस देह के द्वारा हो सकता है। बड़े से बड़ा अन्न क्षेत्र, थोड़ा धन कमाने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। जो बड़े बड़े धनी लोग हैं वो इतने बड़े अन्न क्षेत्र बना ले, हजारों लोगों को भोजन करावे। यदि आप इतने धनी नहीं है,
आप शाम तक मुश्किल से 100, 200, 500 रुपये कमाते हैं, तो आप मनुष्यों के लिए नहीं बना सकते, आप चींटियों के लिए तो उतना ही बड़ा नक्षत्र बना सकते हैं। चींटियों को आटा डाल करके आप उतने ही जीवों को तृप्त कर सकते हैं। एक अमीर व्यक्ति हजारों मनुष्यों के पेट की आग बुझाता है, एक गरीब व्यक्ति हजारों चींटियों के पेट की आग बुझा सकता है। अनेकों पंछियों के पेट में अन्न दे सकते हैं, कर सकते हैं सब। मनुष्य जीवन की व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार की है कि जो चाहे वो कर सकता है। चाहत होनी महत्वपूर्ण है, और ये चाहत संस्कार पर निर्भर है कि आपकी चाहत किस प्रकार की है या आपके संस्कार किस प्रकार का है, उस पर निर्भर है। अन्य शरीरों की तुलना में मानव शरीर श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। अन्य शरीरों में नया पाप नहीं होता और नया पुण्य भी नहीं होता, जबकि इंसान अगर सावधान है तो नया पुण्य कमाता है, और असावधान है तो नए पाप भी बहुत सारे कर लेते हैं। अन्य प्राणी से यह नहीं होता। जो चाहो आप कर सकते हो, भरपूर कर सकते हो, भरपूर भक्ति, भरपूर जप, भरपूर तप, भरपूर दान, तपस्या, जो चाहो कर सकते हो। इसलिए इस शरीर को जंक्शन माना गया है, क्योंकि जंक्शन में आपको टिकट मिल जाएगी, आपको जहां भी जाना हो जंक्शन से आपको टिकट मिलना। यदि जंक्शन है होशंगाबाद, तो फिर आपको मुंबई से अहमदाबाद की टिकट भी होशंगाबाद से मिल जाएगी ना, क्योंकि जंक्शन है। तो मुंबई से अहमदाबाद जिसमें आता ही नहीं होशंगाबाद, लेकिन यदि जंक्शन है तो जंक्शन से आपको जहां कहीं से कहीं भी जाना है उसकी टिकट जंक्शन से मिल जाती है। उस प्रकार मनुष्य शरीर से ही आपको स्वर्ग में जाना है तो यहीं से आपको टिकट मिलेगी, नरक में जाना है तो यहीं से टिकट मिलेगी, मोक्ष चाहिए तो मानव शरीर से ही। इस देह के द्वारा जिस प्रकार का कर्म आप करोगे उस प्रकार की टिकट आपके लिए तैयार हो जाएगी। अन्य शरीर की तुलना में मानव शरीर अद्भुत है। भगवान को भी मनुष्य प्रिय है, परमात्मा की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं मनुष्य से है, लेकिन फिर भी परमात्मा वो नहीं करते जो सद्गुरु करते हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है, गुरु कृपा से जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त होता है। वो परमात्मा की कृपा नहीं करती, ये गुरु कृपा करती है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी सद्गुरु नहीं मिले तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर वही जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, वही चक्कर। यदि मनुष्य शरीर मिलने के बाद सद्गुरु की पहचान न हुई, ऐसी बातें सुनने के बाद कुछ लोग साधु संतों से ये कहते हैं कि मुझे आपको गुरु बनाना है। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु पहचाना जाता है। गुरुत्व की पहचान में धर्म ग्रंथों के
सहायता से हमें करनी चाहिए। गुरु बनाया नहीं जाता। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि जिसमें ऐसे 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 गुण हो उसको मुझे माता पिता बनाना है। आप किसी से ये कहते हो कि हम आपको माता पिता बनाना चाहते हैं, क्योंकि माता पिता तो है आपके। जब है माता पिता आपके, आप किसी भी दंपत्ति को ऐसा नहीं कह सकते आपको माता पिता बनाने का मेरा मन है। ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि माता पिता तो है ही। किसी को माता पिता समान मानो बात अलग है, लेकिन माता पिता बनाने का मन है वो तो कैसे होगा, क्योंकि माता पिता तो आपके हैं। इसी प्रकार गुरु बनाया नहीं जाता। दुनिया में आपके गुरु है, बस आप पहचान का प्रयास करो, कभी न कभी पहचान हो जाएगी। गुरुत्व स्वयं शिष्यत्व की खोज में होता है। शिष्य गुरु की खोज कर भी नहीं सकता कभी। गुरुत्व स्वयं खोज में होता है शिष्यत्व की, क्योंकि एक ना एक दिन गुरुत्व को शिष्यत्व में विलीन होना है। जब गुरु शरीर छोड़ देता है तो कहां जाएगा? गुरु का शरीर छूट गया तो गुरुत्व कहां जाएगा? नर्मदा जी में शरीर प्रवाहित कर दो, समाधि दे दो, जमीन में गाड़ दो, ये तो देह की व्यवस्था हुई ना। लेकिन गुरुत्व कहां गया? वो चैतन्य कहां गया? शरीर को प्रवाहित करने पर भी वो चैतन्य तो नर्मदा जी में प्रवाहित नहीं होगा। चैतन्य की तो आप समाधि नहीं कर सकते, उसको तो आप जमीन में नहीं गाड़ सकते। चैतन्य कहां जाता? शरीर के छूटने का समय हो, इसके पहले गुरुत्व ऐसे शिष्यत्व की खोज में होता है कि जब शरीर छूटता है तब देह की क्रिया जिनको जो करने वो करे, चैतन्य तो शिष्यत्व के अंदर स्थापित हो जाता है। जब गुरु का चैतन्य शिष्यत्व के अंदर स्थापित हो जाता है तब शिष्य ही गुरु की जीवंत समाधि है। घूमता हुआ, चलता हुआ, बैठता हुआ, उठता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बोलता हुआ शिष्य स्वयं गुरु की चैतन्य समाधि होता है। शिष्य ही जीवित समाधि है। चैतन्य जिस समर्पण में, जिस आश्रित में चैतन्य विलीन होगा वही समाधि है। इसलिए गुरुत्व ही शिष्यत्व की खोज में होता है। किसी को गुरु बनाना है ये बात गलत है। आप किसी को भी गुरु नहीं बना सकते। कैसे बना सकते? किसी के घर जाकर आप ये कहो कि ये घर तुम्हारा नहीं, आज से मुझे ये अपना बनाना है, तो पिटाई होगी। वो तो है उसका, जो आपका है नहीं। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु को पहचाना जाता है। दुनिया भर में अध्यात्म की गंगा के तट पर विचरण करते रहो, और विचरण करते करते कई प्रकार के साधु संत, विचारक, ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान बहुत सारे आपको मिलते जाएंगे। उस अध्यात्म जगत के मेले में घूमते 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 कहीं ना कहीं कोई तत्व आपकी पहचान में आ जाएगा कि यही मेरे गुरु है। पहचानना है।
जिज्ञासा होगी, पहचान हो जाएगी। हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। वो दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा, वो हजारों गाय एक जैसी हो तभी बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसी के पास चला जाता है। उसी प्रकार इस दुनिया के मेले में अध्यात्म की गंगा के किनारे पर जाते आते रहोगे, आध्यात्मिक माहौल में आप बने रहोगे तो कभी न कभी आपको अपने गुरुत्व की पहचान हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। इसके लिए शिष्य को इतना करना पड़ता है, बस घर से चल करके आपको गंगा के तट पर जाना होगा। अध्यात्म के माहौल में आपको थोड़ा बहुत लगना होगा। जैसे भागवत में प्रसंग है कि परीक्षित जी महाराज गंगा तट गए तो सुखदेव जी मिल गए। यदि परीक्षित घर छोड़कर गंगा तट पर नहीं पहुंचते तो क्या सुखदेव जी उसके घर जाते कि चलो बैठो मैं भागवत सुनाऊं? ऐसा तो कभी नहीं होता था। सुखदेव जी कभी परीक्षित जी के घर जाने वाले नहीं थे ना। इसके लिए परीक्षित को इतना तो करना पड़ा, अपना महल छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके वो सुखतार में पहुंच गए, गंगा के तट पर पहुंच गए। क्या है गंगा तट? अध्यात्म का माहौल। साधु संतों में रहे, मंदिर जाएं, तीर्थों में जाएं, गंगा स्नान करें, नर्मदा स्नान करें, सत्संग करें, कभी राम कथा कभी भागवत कथा। इस माहौल से बने रहोगे, लगे रहोगे, अध्यात्म की गंगा के तट पर विचरण करते रहोगे तो कभी न कभी कोई सुखदेव जी से मुलाकात हो जाएगी, सदगुरु से मुलाकात हो जाएगी, पहचान भी हो जाएगी। जब आमने सामने जिज्ञासा पूर्वक आप निकले हैं और आपके सामने कोई समर्थ है तो कैसे नहीं होगी पहचान? वो भी मदद करेंगे आपकी कि आप उनको पहचानो। इसके लिए गुरु भी आपकी मदद करेंगे कि मुझे पहचानो। गुरु स्वयं कहेंगे आपको कि पहचानो मुझे। भगवान कृष्ण ने बहुत कहा अर्जुन को, अर्जुन भजने जैसा मैं हूँ, मुझे भज, मुझे भज। मतलब गुरु की ओर से भी कुछ प्रयास, कुछ मदद होगी आपको। मय्येव मनादस्त्व मयि बुद्धि निवेशय, अर्जुन मुझे भज। मैं हूँ भजने जैसा, मैं हूँ उपासना करने जैसा। मन मुझ में लगा दो, मति मुझ में लगा दो, मुझे भजो, अर्जुन मुझे भजो। तो इस प्रकार गुरुत्व भी मदद करेंगे आपकी, लेकिन इसके लिए हमें भी उस दिशा में थोड़ा जाना होगा। नहीं तो सुखदेव जी हमारे घर नहीं पहुंचेंगे। मुलाकात तो गंगा तट पर ही होगी, नर्मदा तट पर होगी, तीर्थों में होगी, राम कथा में होगी, भागवत में होगी, कहीं सत्संग में ही होगी। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु को पहचाना जाता है। कि इतने बड़े अध्यात्म के माहौल में, अध्यात्म जगत में मेरे गुरु कौन है? राम तत्व सबके अंदर है तो ये खजाना हमारे अंदर भी है, लेकिन इसकी चाबी गुरु के पास है। और ऐसा कौन है जो मेरे खजाने को खोलने की चाबी मुझे दे? जो चाबी दे वो गुरु है। जिसको आपने गुरु बनाया वो चाबी देगा नहीं देगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है जो चाबी दे दे वो आपका गुरु है, जिससे हमें चाबी मिल जाए अपना भीतर खोलने का, अपने खजाने को खोलने की। और वो खजाना है राम, वो खजाना है हमारा अपना आत्मा राम, वो खजाना है हमारा अपना प्रकाश,
जब तक चाबी नहीं मिलेगी और आपका प्रकाश आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको बाहर से ही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। दुनिया भर की किताबें पढ़ पढ़ करके आपका दिमाग भारी हो जाएगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा। बाहर से मार्गदर्शन लेते रहोगे हमेशा। आपका अपना प्रकाश भी होना चाहिए, हमारा अपना प्रकाश होना चाहिए। और इसके लिए सद्गुरु चाबी दे, गुरु के द्वारा जो सूत्र मिले, गुरु के द्वारा जो आज्ञा मिले, उस आज्ञा के अनुसार व्यवहार करोगे तो एक ना एक दिन आपका अपना ही प्रकाश आपके भीतर से प्रकट होगा। फिर आपको बाहरी मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपके भीतर से 24 घंटे कोई कृष्ण आपको गीता सुनाने लगेगा। वो कहेगा अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। तो स्वामी जी चौपाइयों का श्री गणेश करते हैं मानस में गुरु वंदन से। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सकल भवरुज परिवारो, उघर विमल विलोचन के, दोष दुख भव श्री गुरु पद मणि ज्ञान ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती,
पद्म परागा, गुरुदेव के चरणों की धूल को वंदन। धूल को नमन करके जगत को ये बताया कि धूल भी जब गुरु के चरणों से लगती है तो हम उसको सर पर चढ़ाते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। तो फिर गुरु के चरणों से जो जुड़े हो, ऐसे मनुष्यों को हम क्यों नहीं मानते? देखिए, बात पर सोचना, विचार करना बहुत जरूरी है कि आप अपने गुरु के चरण की धूल को तो सर पर चढ़ाते हैं, लेकिन जिस पर गुरु की बहुत कृपा हो, जो गुरु को बहुत प्रिय हो, जिसको गुरु का बहुत स्नेह प्राप्त हो, ऐसे मनुष्य की आपको ईर्ष्या होती है। बहुत ऐसा होता है कि लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, गुरु के चरण रज को सर पर भी चढ़ाते हैं, लेकिन अपने ही गुरु से लगा हुआ कोई दूसरा मनुष्य है, और यदि वो गुरु को प्रिय है, यदि गुरु के हृदय में उसके लिए स्थान है, यदि वो गुरु का प्रीति पात्र है, तो फिर लोग षड्यंत्र रचने लगते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको गुरु से दूर करो, इसको गुरु की दृष्टि में उसको नीचा साबित करने का षड्यंत्र शुरू हो जाए। यही कारण है कि हम गुरु की प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु के कृपा पात्र मनुष्य की ईर्ष्या न करो। गुरु की शक्ति जिसे प्राप्त है उसकी ईर्ष्या न करो। गुरु कृपा को जिसने पचाया है उससे द्वेष न करो, उसके भाग्य को वंदन करो, उससे सीखो, उससे प्रेरणा लो। वो आपका ही गुरु भाई है कोई, उससे सीखो, उसकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अधिकांश धर्म स्थानों में, साधु संतों की कुटिया में यही देखा जाता है कि जो निष्ठावान है, जो गुरु की कृपा का अधिकारी है, गुरु स्वयं उसको मानते हैं, लेकिन आसपास का माहौल उसकी ईर्ष्या करने लगता है और गुरु से उसको दूर करने का षड्यंत्र रचने लगता है। हाँ, इसमें ऐसा करने वाले लोग सफल हो जाएंगे। एक अधिकारी व्यक्ति को गुरु से शारीरिक रूप से गुरु से दूर करने में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन गुरु के हृदय से आप उसको कभी दूर नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से फिर गुरु के हृदय से हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे और हम स्वयं गुरु के हृदय में कभी स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने उनके प्रिय का द्वेष किया है, हमने उनके प्रिय की ईर्ष्या की है, हमने उनके प्रिय को दूर किया है उनसे। ऐसे में विवेकवान शिष्य समझकर खुद ही दूर हो जाए। जब वो समझ लेता है कि गुरु के साथ मेरी निकटता और मुझ पर गुरु की प्रसन्नता कुछ लोगों के अंदर द्वेष जगाती है, तो विवेकवान शिष्य स्वतः दूर चला जाता है, खुद ही दूरी बना लेता है, सबकी संतुष्टि के लिए जगह बना देता है, दूर चला जाता है। लेकिन इससे वो गुरु के हृदय से दूर नहीं होता। जब हृदय से दूर नहीं होता वो, तो फिर ऐसे में और किसी को स्थान नहीं मिलता गुरु के। गुरु के चरण में लगी धूल को अपनाते हो तो फिर इंसानों को तो अपनाओ जो आपके गुरु के चरण से लगे हैं।
उन इंसानों को बुलाओ, उन इंसानों का द्वेष न करो। ऐसे में कहीं कोई गुरु निष्ठ का अपराध हो जाता है लोगों से, और गुरु निष्ठ का अपराध जब कोई करते हैं तो गुरु माफ नहीं करते। हाँ, गुरु का अपराध करो तो गुरु माफ करते हैं, लेकिन गुरु के कोई प्रिय आश्रित का अपराध करो तो गुरु कभी माफ नहीं करते। अध्यात्म जगत का ये नियम है। भगवान का अपराध करो तो भगवान माफ करे, लेकिन भक्तों का अपराध करो तो भगवान कभी माफ नहीं करते। उसी प्रकार गुरु का अपराध करो, सेवा करो न करो, गुरु आपको माफ करते हैं, लेकिन गुरु के चरणों में निष्ठा पूर्वक गुरु को अपना सर्वस्व समझकर जो लगे हैं, ऐसे गुरु के आश्रित का द्वेष न करो, ऐसे गुरु निष्ठ का द्वेष न करो, उसका अपराध न करो। और जब ऐसा करोगे तो ऐसा शिष्य विवेकवान होता है, उसको दूर करना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही दूर हो जाएगा। लेकिन इससे गुरु का हृदय ज्यादा दुखेगा। और गुरु निष्ठ का अपराध करने वालों को गुरु माफ नहीं करता। कभी भी गुरु के हृदय में ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलता। आश्रम में मिल सकता है, हृदय में नहीं मिलता। आसपास में बैठ सकता है, हृदय में कभी नहीं बैठ सकता। और गुरु में जो शक्तियां हैं वो गुरु के साथ रहने वालों को नहीं मिलती, गुरु के हृदय में रहने वालों को ही मिलती। गुरु के साथ रहने वाले को गुरु की शक्तियां मिल जाए, ये तो भ्रम है। गुरु की शक्ति, गुरु का वैराग, गुरु का ज्ञान, गुरु की विशेषता, गुरु की दिव्यता साथ रहने से नहीं मिलती, हृदय में बैठने से मिलती है। जो उसके हृदय में बैठा, देखो, जिस देवता की उपासना करो उस देवता की शक्ति आपको मिलेगी। हनुमान जी की उपासना करो तो हनुमान जी की शक्ति मिलेगी। सूर्य की उपासना करे उसको सूर्य की शक्ति मिलती है। देवी की उपासना करे देवी की शक्ति उसे मिलती है। उसी प्रकार जो गुरु की उपासना करे उसमें गुरु की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके लिए गुरु के साथ रहना जरूरी नहीं होता, गुरु के हृदय में रहना जरूरी होता है। और निष्ठावान व्यक्ति को गुरु के सानिध्य से आप दूर कर सकते हैं, गुरु के स्थान से दूर कर सकते हैं, गुरु की कुटिया से दूर कर सकते हैं। हृदय से तो कोई उसको दूर नहीं कर सकता। गुरुदेव के चरणों की धूल को प्रणाम। गुरु चरण रज को वंदन करते गोस्वामी जी गुरुदेव के चरणों के नाखून को नमन करते हैं और कहा कि गुरु के चरणों के नाखून में श्री है, रिद्धि सिद्धि है, सारी समृद्धि है। वैराग्यनिष्ठ महापुरुषों के चरणों में रिद्धि सिद्धि, स्वयं को सुरक्षित समझकर वहीं वो नित्य निवास करते हैं। गुरुदेव की चरण धूलि से अपनी दृष्टि को विशुद्ध करके गोस्वामी जी एक पूरा वंदन प्रकरण रखते हैं। ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन, सज्जनों के समाज को वंदन, साधु समाज को वंदन करते हुए गोस्वामी जी साधु समाज को कपास बताते हैं। साधु का जीवन कपास के समान है, क्योंकि कपास में जब रस सूखता है, रुई दिखने लगती है, उस वक्त कपास के नीचे जो 3 भाग है, 3 पंखुड़ी है कपास की, वो तीनों सूख जाती है। और साधु ऐसा ही होता है। जब साधु के जीवन में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों पंखुड़ियां सूख जाती है, तब साधुता पूर्ण रूप से खिल जाती है।
तब दिखने वाला रस उसमें नहीं होता, तब भीतरी रस होता है। जब रुई दिखती है कपास में, तब रस बिल्कुल नहीं होता, रस का नामो निशान आपको नहीं दिखता उस रुई में, लेकिन बिनोले में तो रस है ना। जब फूल में रस था तब बीज में नहीं था, और जब फूल में नहीं रहा तो बीज में रस है। जब बाहरी रस, माया का रस, भौतिक रस की इच्छा खाक हो जाती है साधु के, तब उसके भीतर रस की शुरुआत हो जाती है, भीतरी रस निरंतर हो जाता है। इसलिए इस चौपाई में नीरस शब्द प्रयोग किया है। नीरस यानी रसहीनता नहीं, यहाँ नीरस का अर्थ है निरंतर रस।